NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। अब हम शिवानंद तिवारी जी से बात करेंगे कि चुनाव खत्म होते ही एनडीए में रार मच गई है। बीजेपी के नेताओं ने बड़ी मांग कर दी है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अपना सीएम प्रोजेक्ट करके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी से पूछते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सजदानंद राय है बीजेपी के विधान पार्षद, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, एक लेटर लिखा है और कहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी का संबंध तेल और पानी जैसा है। नीतीश कुमार हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी को अपना सीएम कैंडिडेट देना चाहिए। देखिए, सजदा हमारे मित्र हैं और सजदा को हम बहुत दिनों से जानते हैं। वो मैंने मजबूत आदमी हैं और उनको कोई दबा नहीं सकता है। अब चुनाव के समय वो लड़ना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला, नाराज थे। तब उनके नाराजगी को इतना गंभीरता से लिया कि मैंने अमित शाह ने हवाई जहाज भेज करके सजदा को बुलाया और उनको जो है मैनेज किया। एक मामले में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सजदानंद राय, वो ये कि नीतीश कुमार ने तो वोट मांगा है अपने चेहरे पर नहीं। शुरू में ये कह रहे थे कि साहब देश भर में छवि होगी, चेहरा होगा चुनाव में नरेंद्र मोदी का, लेकिन बिहार में चेहरा होगा नीतीश कुमार का। 2015 का आप महागठबंधन वाला चुनाव याद कीजिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन ने प्रोजेक्ट किया था। अब जो उनके पार्टी के जो लोग हैं उनकी दावेदारी है कि उस समय महागठबंधन को बहुमत इसलिए आया कि नीतीश कुमार का चेहरा था। तो नीतीश कुमार इस चुनाव में आप देखिएगा तो पहला और दूसरा चरण जो था उसमें उन्होंने अपना और अपने काम के नाम पर वोट मांगा, लेकिन तीसरे चुनाव से वो मुड़ गए और उसके बाद हर चुनाव में लगातार जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। तो जब नरेंद्र मोदी के नाम पर भी बिहार में वोट मांगना है तो फिर नरेंद्र मोदी के पार्टी का कोई आदमी क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर रहेगा कि नीतीश कुमार रहेंगे चीफ मिनिस्टर? ये तो सवाल जो उठा रहे हैं सजदा, ये तो बिल्कुल जायज सवाल है। आपको लगता है घमासान हो जाएगा विधानसभा चुनाव के पहले? नहीं, अब देखिए ना, उनका जो बयान आया है कल प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के, और उन्होंने कहा है कि मैंने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हमारा समझौता अब नहीं होगा। इसके बाद सजदा का बयान आया है। 4 दिन पहले जो है प्रज्ञा ठाकुर ने बोला भाई, तो आपने उस समय क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया भाई? आप तो बड़ा गांधी गांधी करते रहे हैं, एकदम लगता है कि गांधी की आत्मा आप ही में समा गई है, लेकिन आपको कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ जब नाथूराम गोडसे जो मैंने महात्मा गांधी का हत्यारा है वो उसको जो है मैंने देशभक्त का उपाधि दी गई। हाँ, आप उस समय कुछ नहीं बोले। आप ही आदमी हैं, आप मानते हैं नीतीश कुमार मूर्ख आदमी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। लोहिया के नाम पर हम लोग संगठन बना के लोहिया विचार मंच में हम लोग साथ रहे हैं। उनको तो मालूम है कि आरएसएस की क्या राय है महात्मा गांधी के बारे में, और ये समझदारी के साथ ही वो अलग हुए थे एनडीए से, और ये कह के अलग हुए थे कि संघ मुक्त हम भारत बनाएंगे। और उन्होंने कम्युनलिज्म के ही इशू को उठाया था। आप याद कीजिए कि जब वो गए थे क्या नाम है पंजाब, और वहां नरेंद्र मोदी ने इनका हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवा लिया था, उस समय शंकर ठाकुर ने अपने किताब में वर्णन किया है कि संजय झा के साथ लौट के जब आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी का नाम सुनकर करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है उसके साथ हम दिखाई देंगे, उसके साथ हाथ देखिए हमारा हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा लिया। आप कम्युनलिज्म को देश के लिए खराब खतरनाक मानते थे, इसलिए आप अलग हुए, और फिर आप वहीं जाके और आप कह रहे हैं कि कम्युनलिज्म से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कौन यकीन करेगा भाई? इतना बड़ा कोई झूठ बोल सकता है? ऐसा को आप सेकुलरिज्म का, कम्युनलिज्म के गोदी में बैठ के सेकुलरिज्म का मुखौटा पहनिएगा, ये कौन मानेगा? नरेंद्र मोदी का नाम लेके वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कम्युनलिज्म से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कौन यकीन करेगा? ये जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र आया जिसमें पहले पंक्ति से ही शुरू हो गया है 370 हम हटाएंगे, हम जो है कॉमन सिविल कोड खत्म करेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम 35A संविधान का जो है हटाएंगे। आप जो है चुपचाप सुनते रहे, और आज आप कह रहे हैं वोट डालने के बाद जब वोट खत्म हो गया कि भाई हमारे बारे में तो सब कोई जानता है, हम लोगों की क्या नीतियां रही हैं, हम लोग इस तरह साफ करते रहे हैं, और अब सब लोग जानता है कि हम कम्युनलिज्म पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अरे ये
लोगों को आपने बेवकूफ समझा है। तो सजता जो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अब विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाने वाली है जेडीयू जोर शोर से, और विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा एजेंडा इसको बनाने वाली है। और बिहार के लोग इतने मूर्ख हैं क्या? आपने 1.25 करोड़ लोगों का जो है दस्तखत इकट्ठा किया, राष्ट्रपति के यहाँ गए, उसके बाद आप चुपचाप रहे, अचानक जो है फिर आप विशेष राज्य का दर्जा उठाने वाले हैं। तो लोग मूर्ख हैं, इतना भूल गए होंगे। कितने दिन पहले की बात है दस्तखत करा के दिल्ली गए हुए हम ही थे। विशेष राज्य का दर्जा का अभियान समिति जो नीतीश कुमार की पार्टी ने चलाया था उसके अध्यक्ष हम ही थे, और हमारा ही आइडिया था कि 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेके दिल्ली चला जाए, मेरा आइडिया, और हम ही को पार्टी से निकाल दिया वो। तो फायदा मिलेगा उनको चुनाव में, हैं? इसको बड़ा मुद्दा बना पाएंगे वो? हमको नहीं लगता है कि बीजेपी को छोड़ने का ये रास्ता तैयार हो रहा है। अब देखिए चुनाव का अभी ये बीच बीच में वो बोलते रहे हैं, बीच बीच में वो बोलते रहे, और देखिएगा लालू यादव की जो किताब आई गोपालगंज से रायसीना, जिसमें ये बताया गया कि साहब प्रशांत किशोर को इन्होंने भेजा था मैंने लालू यादव के यहाँ, और प्रशांत किशोर जो है 4 बार 5 बार मिले थे, किस लिए भेजा था? और प्रशांत किशोर ये कैसे डिनाई करेंगे कि वो 5 बार नहीं मिले थे? वो तो अभी से मिले, तेजस्वी से भी मिले, तो कोई हितई नतई तो करने गए नहीं थे, कोई पॉलिटिकल बात के लिए ही गए थे ना भाई। तो ये बात तो सीधे कह रहे हैं, लालू यादव बता रहे हैं कि फिर जो है वो पलटी मारने वाला था, लेकिन कोई यकीन नहीं किया कोई। उनके दिमाग में अभी भी वो प्रधानमंत्री वाला सपना है, प्रधानमंत्री वाला सपना है। और ये जो बार बार ये कहते हैं कि कम्युनलिज्म से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, गांधी जी के बारे में ऐसे वैसे, वो वही मैसेज दे रहे हैं कि हम हैं इनके साथ, लेकिन देखिए हम सेकुलर हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पुराना स्थान जो है प्राप्त करना चाहते हैं, पुराना स्थान वो जिसमें रामचंद्र गुहा, अमर्त्य सेन इनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल जो है के रूप में देख रहे थे, वो दिन अब कहाँ आने वाला है? आपने तो कहा था बिहार के विधानसभा में कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन फिर इनके पास नहीं जाएंगे। दिक्कत है कि आप मिट्टी में मिल चुके हैं और उसके बाद भी आपको मन में कहीं ना कहीं से भ्रम है कि नहीं साहब मिट्टी झाड़ के हम खड़े हैं। नहीं, मिट्टी में आप सनाए हुए हैं, अब आपको कहाँ कौन मौका देने जा रहा है। तो आपने सुना तिवारी जी का कहना है कि आप मिट्टी में गड़ चुके हैं और उस मिट्टी से बाहर निकलना आपका बड़ा मुश्किल है, आप लाख कोशिश कर लें। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।